हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ASP.NET कोर MVC के बारे में। MVC क्या है, कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो शुरू करते हैं और MVC के बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ASP.NET MVC, ये .NET एक फ्रेमवर्क है। MVC के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं कि MVC क्या है, कैसे काम करता है। तो MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोल। मॉडल रिप्रेजेंट द एप्लीकेशंस डेटा एंड बिजनेसेस लॉजिक। MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल, M से मॉडल, V से व्यू और C से कंट्रोल। तो सबसे पहले हम मॉडल को देखेंगे। मॉडल रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। For example, a person class with properties like name, email, and phone number. मतलब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि ASP.NET MVC एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो आपकी एप्लीकेशन को तीन हिस्सों में बांटता है। पहला मॉडल में, दूसरा व्यू में और तीसरा कंट्रोल में। मॉडल मॉडल यह आपके एप्लीकेशन का डेटा और बिजनेस लॉजिक संभालता है। जैसे एक पर्सन क्लास जिसमें नाम, ईमेल, फोन फोन नंबर जैसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। और अब देखते हैं दूसरा व्यू के बारे में। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा, द UI व्यू द टिपिकली HTML पेजेस generated using Razor syntax in ASP.NET। मतलब ये यूजर को दिखाने वाला हिस्सा यानी कि पार्ट है। व्यू व्यू मतलब ये मतलब दिखाना या देखना। तो ये यूजर को दिखाने वाला ही पार्ट है, यानी HTML पेज या UI इंटरफेस में, मतलब यूजर इंटरफेस में इसमें रेजर सिंटैक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कंट्रोलर के बारे में। यूजर यानी कि कंट्रोलर्स handle user input process it using the model and decide which view to display. Controller are C# classes with methods called actions that responds to HTTP request। यानी कि यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, मॉडल से डेटा लेता है और उसे व्यू में भेजता है। कंट्रोलर C# की क्लास होती है जिसमें एक्शन मेथड होते हैं। ठीक है। कंट्रोलर C# की क्लास होती है और जिसमें एक्शन मेथड भी होते हैं। तो एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी एक छोटी सी बुक शॉप है। अब राहुल चाहता है कि उसकी बुक शॉप ऑनलाइन भी चले ताकि लोग वेबसाइट पर किताबें देख देख सके, खरीद सके और अपनी डिटेल भर सके। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मॉडल का इस वेबसाइट से क्या रोल है, कि मॉडल इस वेबसाइट में कैसे काम करता है। तो राहुल ने बुक नाम की एक क्लास बनाई जिसमें किताब का नाम, राइटर का नाम और बुक प्राइस जैसी इंफॉर्मेशन डाल दी। ठीक है। अब जैसे हर दुकान में सभी किताब का रिकॉर्ड रखा जाता है, वैसे ही बिजनेस वैसे ही वेबसाइट पर भी हर किताब के डेटा मॉडल में रहता है। यानी कि मॉडल का मतलब ही होता है कि वो डेटा को अपने पास रखता है। ठीक है। अब इसमें कंट्रोलर का क्या रोल है, कंट्रोलर इस वेबसाइट में कैसे काम करता है।
अब मान लीजिए कि राहुल ने, यानी कंट्रोलर को समझ लीजिए कि वो राहुल का मैनेजर है। राहुल ने एक कंट्रोलर को बनाया, वैसे ही जैसे कि उसकी दुकान का मैनेजर है जो कस्टमर की बात सुनता है और सही किताब दिखाता है, यानी कि कस्टमर जो मैनेजर को रिक्वेस्ट देता है, कस्टमर उसकी बात को सुनता है और उस तरह का किताब निकाल के देता है, उसको दिखाता है। अगर कोई कस्टमर वेबसाइट पर आता है, बुक पेज खोलता है, वैसे ही रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाता है। ये सारी चीजें बैकएंड पर चलती है। अब कंट्रोलर मॉडल से डेटा को लेता है, क्योंकि मॉडल डेटा तक पहुंच सकता है। मॉडल ही डेटा तक पहुंच सकता है ना, काहे कि डेटा को मॉडल ही रखता है। तो कंट्रोलर उसको बताता है कि इस बुक का सारा डेटा मुझे दो। ठीक है, तो मॉडल से डेटा लेने के बाद कंट्रोलर व्यू को भेज देता है, जिसे यूजर अपने स्क्रीन पर आसानी से देख सकता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको हम एक इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे यूजर है, ये मॉडल है, ये व्यू है और ये कंट्रोलर है। ठीक है, यूजर यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया मॉडल को। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल उस डेटा को प्रोसेस करेगा कि यूजर हमें क्या रिक्वेस्ट दिया है। ठीक है, अब ये मॉडल, ये कंट्रोलर भेजेगा डेटा को मॉडल के पास कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, इस बुक का सारा डेटा मुझे चाहिए। इसका क्या प्राइस है, क्या नाम है, कितना पेज का है, क्या कौन सा राइटर ने इसको लिखा है। तो ये सारी चीजें मॉडल डेटाबेस से डेटा को लेगा। ठीक है, और फिर ये मॉडल भेज देगा डेटा को कंट्रोलर के पास। ठीक है, अब कंट्रोलर देख लेगा कि बहुत, हाँ डेटा सारा सही है। अब ये कंट्रोलर भेज देगा व्यू के पास। ठीक है, तो यूजर व्यू के पास देख लेगा, भेज देगा तो यूजर देख लेगा, हाँ ये बुक है, ये राइटर है, ये नाम है, इतना पेज है, सारा डेटा मिल गया। तो एमवीसी इसी प्रकार काम करता है। जैसे हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये तो हमने एमवीसी का डायग्राम देखा, अब हम एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने ओपन कर लिया है क्रोम ब्राउजर। ठीक है, अब हम इसमें सर्च मारते हैं फ्लिपकार्ट, एक कोई भी एप्लीकेशन सर्च मारते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खुल गया। अब यहाँ पे सर्च बार में हम किसी भी चीज को सर्च मार सकते हैं। जैसे में हम मान लेते हैं कि मोबाइल वीवो मोबाइल हमने सर्च किया। ठीक है, अब जैसे हमने इंटर प्रेस किया, ये वीवो मोबाइल का सारा डेटा हमारे पास निकाल के ले आया। तो मतलब यहाँ से हम लोग जैसे डेटा कंट्रोलर के पास भेजे, रिक्वेस्ट किए कि मुझे वीवो मोबाइल का डेटा चाहिए, तो कंट्रोलर के पास डेटा गया, कंट्रोलर ने डेटा को प्रोसेस करके मॉडल को भेज दिया। ठीक है, अब मॉडल ने वीवो नाम से जितना मोबाइल है वो अपने डेटाबेस से डेटा को लिया और सारा डेटा हमारे पास ये फिर कंट्रोलर को भेज दिया। अब कंट्रोलर ने फिर ये डेटा को व्यू के पास भेज दिया, यानी कि हम लोग जो स्क्रीन पे अभी ये सारा डेटा देख पा रहे हैं, ये Vivo Y18 8,989 का जो ये मोबाइल है, ये सारा डेटा हम व्यू के पास भेज दिया कंट्रोलर ने। तो एमबीसी इसी प्रकार का काम करता है। आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में
एमबीसी में ये काम कैसे करता है, पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, डिटेल में वीडियो अपलोड करने वाले हैं इस चैनल में। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।